तो आज अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर लिखा हुआ है फर्स्ट पार्ट के अंदर द शेयर्स ऑफ TIC लिमिटेड आर करंटली प्राइस्ड एट ₹415 एंड कॉल ऑप्शन एक्सरसाइबल इन 3 months टाइम एज एन एक्सरसाइज रेट ऑफ ₹400। आपको भैया स्ट्राइक रेट बता रखी है भैया ₹400, करंट प्राइस बता रखा है भैया ₹415। रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट इज़ 5% पर एनम एंड स्टैंडर्ड डेविएशन वॉलेटिलिटी ऑफ शेयर प्राइस इज 22%। स्टैंडर्ड डेविएशन बता रखा है। बेस्ड ऑन द assumption that TIC Limited is not going to declare any dividend over the next 3 months is the option worth buying for ₹25। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि भैया ₹25 के अंदर ऑप्शन को ख़रीदना वर्थ है या वर्थलेस है। ठीक है, आपको ये बताना है। तो आइए देखते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहे। यहाँ अपन फार्मूला यूज़ करेंगे S/N/D1 माइनस एक्स इंटू e⁻−RT एंड D2। ठीक है, ये फार्मूला अपने काम आएगा। बस इतनी सी वैल्यू निकाल ली तो बस अपने पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आइए निकालते हैं भैया। स्पॉट प्राइस आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है भैया, करंट प्राइस है 415 एंड D1 आपको निकालने है। एक्सरसाइज रेट है 400 इंटू e⁻−RT। आर आपको दे रखा है 5%, 0.05 इंटू 3/12 टाइम दे रखा है, ये आपको निकालना है। ठीक है, 415 इंटू, अब इसको आपको सॉल्व करना है। 400 इंटू, इसको आप यूँ लिख सकते 0.05 इंटू 3/12, ये अपने पास आ रहा है e⁻0.0125। इसकी वैल्यू आपको दे रखा है। ठीक है, पर यहाँ भैया नेगेटिव का साइन फार्मूला के अंदर है, तो नेगेटिव को कैसे सॉल्व करते हैं, 1 डिवाइडेड बाय, ये वैल्यू दे रखी है 1 डिवाइडेड बाय 1.012578 इंटू। ठीक है, बस अपन इसको सॉल्व कर लेंगे। 415 इंटू 400 डिवाइडेड बाय 1.012578 395.03 इंटू ND1 एंड D2 निकालना रहेगा। इसके लिए अपन निकालेंगे D1 का फॉर्मूला होता है ln S/X प्लस R प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू T डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन इंटू √T। ठीक है, बस वैल्यू पुट करनी है। एस स्पॉट प्राइस कितना है 415, एक्स कितना है 400 प्लस R 0.05 प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन क्वेश्चन में 22% यानी कि 0.22 का स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू T अपने पास है 3/12 क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन है 0.22 इंटू √3/12। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना रहेगा। यहाँ अपने पास आएगा ln 415 डिवाइडेड बाय, तो ये अपने पास आ रहा है भैया 1.0375। ठीक है, प्लस इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ रहा है 0.018855 डिवाइडेड बाय 3/12 का अंडर रूट कर लो तो ये आपके पास आ रहा है इंटू 0.22 कर दो तो ये अपने पास आ रहा है 0.11। ln की वैल्यू दे रखी है आपको क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी 0.03681 प्लस 0.01855 डिवाइडेड बाय 0.11। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ रहा है 0.5033। D1 आ गया, D2 निकालेंगे। D1 माइनस, ये नीचे की वैल्यू लिखते हैं बस, 0.5033 माइनस इसकी वैल्यू अपने पास आई थी 0.11। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 0.3933। ठीक है, अब अपन को चाहिए ND1 और ND2। ठीक है, D1 और D2 की वैल्यू निकाल चुके हैं। ND1 कितना आया भैया 0.5033 0.3933। ठीक है, दोनों की वैल्यू एग्ज़ाम के अंदर आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन रहेगी। ठीक है, अगर नहीं दे रखी तो अपन को इधर दे नहीं रखी तो अपन बुक में से लेंगे। ठीक है, अदरवाइज़ आप टेबल में से भी देख सकते हो। ठीक है, जनरल क्या रहेगा भैया, एग्ज़ाम में इसकी वैल्यू आपको दे रखी होगी। ठीक है, 0.6529। ठीक है, दोनों की वैल्यू आ गई। और बस ND1 की जगह 0.6928 0.6928 0.6928 ND1 की वैल्यू लिख दी और इधर लिख दो 0.6529 0.6529 0.6529। ठीक है, बस इसको सॉल्व करना रहेगा तो फटाफट से इसको सॉल्व करो। 287.51 माइनस
257.91, ये अपने पास आ रहा है भैया 29.6। थियोरेटिकल प्राइस अपने पास है 29.6। एक्चुअल वैल्यू कितनी आ रही है भैया? एक्चुअल कॉल आ रहा है भैया थियोरेटिकल कॉल, और एक्चुअल कॉल क्वेश्चन में गिवन है 25। दोनों में से कौन सा भैया? एक्चुअल कॉल स्मॉलर है, इसका मतलब भैया कॉल इज़ अंडर वैल्यूड, और जो भी चीज़ अंडर वैल्यूड होती है अपन उसको क्या करते हैं? बाय करते हैं। तो इस फर्स्ट का आंसर हो जाएगा बाय कर लेना चाहिए ₹25 के अंदर, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। अदरवाइज सेकेंड पार्ट के अंदर आपको बोला है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ अफोर्सेड कॉल ऑप्शन बेस्ड ऑन ब्लैक स्क्वायर्स वैल्यूएशन मॉडल इफ द करंट प्राइस इज कंसिडर्ड एज ₹380। कुछ नहीं हुआ, बस प्राइस को आपको स्पॉट प्राइस को चेंज कर दिया गया है। एस इंटू एन डी वन माइनस एक्स इंटू ई की पावर माइनस आर टी एंड डी टू, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करना है। 415 की जगह यहाँ पर हो जाएगा 380 इंटू एन डी वन माइनस एक्स रहेगा 400 रहेगा ई की पावर माइनस आर टी। तो इसको तो आप यूँ लिख सकते हो भैया, इसको अपन ने यहाँ ऑलरेडी सॉल्व करा था -395.03, ठीक है। बार बार लिखना एक ही चीज़ है तो आप सॉल्व कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर आप डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। D1 आपको चाहिए, एन डी वन और एन डी टू रह गया। ln s/x प्लस r प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2t इंटू टी डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन और √t, ठीक है। ln s/x 380 डिवाइडेड बाय 400, आर अपने पास 0.22, आर अपने पास है 0.05 प्लस 0.22 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू √t कितना था भैया? 3 रूट नहीं था, टाइम था, ठीक है। नीचे √t तो 3/12 इंटू ये आपके पास हो जाएगा 0.22। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा ln 380 डिवाइडेड बाय 400 0.95 प्लस 0.01855। ऊपर सॉल्व करा था सेम है वैल्यू, डिवाइडेड बाय 0.11 भी सेम है, इसमें वैल्यू में चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ इधर चेंज हुआ है ln 0.95। इसकी वैल्यू -0.05129 प्लस 0.018855 डिवाइडेड बाय 0.11, तो ये अपने पास आएगा -0.2976। D2 की वैल्यू आएगी D1 माइनस फार्मूला होता है भैया, तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा -0.2976 माइनस 0.11। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा -0.4076। अब अपन को चाहिए एन D1 और चाहिए एन D2, ठीक है। तो एन D1 हो जाएगा -0.4076 और ये हो जाएगा, ये तो हो गया एन D2। एन D1 इधर लिख देते हैं -0.2976। दोनों की वैल्यू आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन रहेगी, एग्ज़ाम के अंदर अभी नहीं दे रखी तो अपन भैया क्वेश्चन में से देख लेंगे या फिर आप टेबल में से भी देख सकते हो। 0.3830 की वैल्यू इधर रहेगी, ठीक है, और इसकी वैल्यू रहेगी 0.3418। तो बस वैल्यू पुट करना रहेगा। एन D1 की 0.3830 और इसकी वैल्यू रहेगी 0.3418। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा आंसर 145.54 माइनस 135.02। ये आपके पास आ गया 10.52, सेकेंड पार्ट का आंसर, ठीक है। थर्ड पार्ट के अंदर आपसे बोले व्हाट शुड बी द वर्थ ऑफ पुट ऑप्शन इफ करंट प्राइस इज कंसिडर्ड ₹380। आपको भैया निकालना है थर्ड पार्ट, ठीक है। तो थर्ड पार्ट निकालते हैं, ये पुट कॉल पैरिटी से निकालेंगे, ठीक है। पुट कॉल पैरिटी, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है? P प्लस एस इक्वस टू सी प्लस एक्स इंटू ई की पावर माइनस आर टी, ठीक है। आपको पुट की वैल्यू निकालनी है, स्पॉट प्राइस आपको 380 दे रखा है, कॉल की वैल्यू इधर अपन ने निकाली थी 10.52, ठीक है। यहाँ अपन ने निकाला था इफ करंट प्राइस इज कंसिडर्ड ₹380, तो उसको कंसिडर करके अपन ने ये निकाला था, कॉल की ऑप्शन निकाली थी, प्लस एक्स कितना है भैया? 400 इंटू ई की पावर माइनस 0.05 इंटू 3/12। इसको आप सॉल्व करोगे तो पुट की वैल्यू आ जाएगी 25.55, ठीक है। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट के अंदर। इसके अंदर लिखा हुआ है इफ़ TIC लिमिटेड शेयर प्राइस एट प्रेजेंट इज टेकन एट ₹408
एंड द डिविडेंड ऑफ ₹10 इज एक्सपेक्टेड टू बी पेड इन द 2 months टाइम, देन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन। ठीक है, तो आपको निकालना है वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन। ठीक है, तो आपको स्पॉट प्राइस बता रखी है 408, अपन निकालेंगे एडजस्टेड स्पॉट प्राइस। इसका फॉर्मूला होता है स्पॉट प्राइस माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड। एडजस्टेड स्पॉट प्राइस क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि डिविडेंड गिवन है। 408 माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड है 10 डिवाइडेड बाय, यहाँ अपने पास हो जाएगा ई की पावर 0.05 इंटू 3/12। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करोगे 0.05 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12, 0.0125। ये आपको वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, तो 10 डिवाइडेड बाई ये वैल्यू कर दो, तो ये आपके पास आ रही है 10 डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 9.875। यहाँ आपके पास आ गया 398.12। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाएंगे एस इंटू एन डी वन माइनस एक्स इंटू ई की पावर माइनस आर टी एन डी टू। ठीक है, अगेन वैल्यू, तो यहाँ से अपन को सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन डी वन निकाल लेते हैं, एल एन एस बाई एक्स प्लस आर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर टू, ये फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है, एल एन एस कितना रहेगा भैया, एडजस्टेड स्पॉट प्राइस अपन ने निकाला था 398.12, स्पॉट एक्स अपने पास रहेगा 400, आर 0.05 प्लस 0.22 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू टाइम रहेगा 3/12 डिवाइडेड बाय टाइम, और ये हो जाएगा 0.22 इंटू √3/12। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ रहा है एल एन 0.9953 प्लस 0.01855। ठीक है, ऑलरेडी निकाल चुके हैं 0.11। इसकी वैल्यू क्वेश्चन के अंदर दे रखी है, तो ये अपने पास आएगा 0.1249। D2 की वैल्यू D1 माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन इंटू √t, 0.1249 माइनस 0.11, 0.0149। ठीक है, अब अपन को चाहिए एन डी वन और एन डी टू। ठीक है, तो एन डी वन कितना रह जाएगा 0.1249, और यहाँ हो जाएगा एन 0.0149। ठीक है, दोनों की वैल्यू दे रखी होगी एग्ज़ाम में, तो ये अपने पास आ रहा है, टेबल से अपन देख लेते हैं 0.5498 0.5060। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो ये अपने पास आएगा 398.12 इंटू एन डी वन 0.5498 माइनस एक्स है 400 इंटू ई की पावर माइनस आर टी 0.05 इंटू 3/12 इंटू एन डी टू 0.5060, 218.88 माइनस 199.88। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ रहा है 18.99। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। कोई डाउट है तो आप कमेंट्स के अंदर बता सकते हो, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए वो बता सकते हो। ओके।